इसी कारण से आज तक ये जितने हठ योग करते रहे, ऋषि महर्षियों ने डले डोए, तो इनको भ्रम हो गया कि हमने सत्यनारायण जान लिया, भगवान पा लिया। उसके आधार से इन्होंने अपने अनुभव की बुक बना दी, पुस्तक बना दी, जिनको पुराण कहा जाता है, जिनको उपनिषद कहते हैं। और उनको पढ़ पढ़ के अन्य भगत श्रद्धालु अपने आप को कृतार्थ मानते रहे कि जिन महापुरुषों के हम अनुभव पढ़ रहे हैं, इन्होंने भगवान को जान लिया। बहुत समय से ये संघर्ष कर रहे थे। आज परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला कि उन्होंने भगवान का ABC का भी ज्ञान नहीं था, क ख भी नहीं जानते थे। तो वो ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। और जिन सदग्रंथों को हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, और इसके साथ साथ हम 18 पुराणों को भी समांतर समान दृष्टि से ही देखते रहे। अब ये तो आपको सत्संग से ज्ञान हो गया कि वास्तविक सदग्रंथ कौन से हैं। बहुत बार आपको प्रमाणित भी कर दिया है। जो यथार्थ ज्ञान युक्त सदग्रंथ है, वो सबसे प्रथम सदग्रंथ है जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी कहलाती है। वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो और उनको नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करो। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो ज्ञान बताया था वो प्रत्येक युग में आते हैं और एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल के ऊपर जल में निवास करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी वही कहलाते हैं। वहाँ से उसको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला ये ऐसे करते हैं। तो कलयुग के अंदर उन्होंने ऐसी लीला की थी। सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरुनिमा नाम के जुलाहा परमात्मा को घर ले गए थे। वो निसंतान थे। तो वो लीला करने के लिए आते ही हैं और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। ये प्रत्येक युग में एक लीला वो करते हैं। उसके अतिरिक्त परमात्मा कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं, किसी भी साधु संत के रूप में, और वो आकर के फिर अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे। वो ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को बताया था। उन्होंने लिपिबद्ध किया था। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है, जो कबीर सागर नाम के पवित्र ग्रंथ में लिपिबद्ध है, लिखी है। अन्य साखियाँ हैं, कबीर साखियाँ हैं और कबीर दोहाली, ये और भी अन्य पुस्तकें हैं, कबीर शब्दावली है। तो समय
ज़्यादा हो जाने के कारण और परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को ठीक से न समझने के कारण उस परमात्मा के पंथी कबीर पंथी भी विचलित होकर के अपने अज्ञान से उनमें गड़बड़ कर देते हैं। कबीर सागर के अंदर कुछ एक उन्होंने अपनी सोच से उनके भावार्थ बदल दिए, फिर भी सच्चाई बहुत बची हुई है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ही कह दिया था धर्मदास जी को कि धर्मदास, मेरे नाम से काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली, इसके उनके बाद फिर और अनेक पंथ चलाऊंगा, और वो नाम तो भगवान भगवान करेंगे, पूर्ण परमात्मा कबीर कबीर करेंगे, और ज्ञान बताओगे, भक्ति बताओगे मेरे सत्र की, और जिस कारण से मेरे जाल में फंसे रहेंगे, काल ने कहा था। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी? आप तो कह रहे हो कि सारा विश्व पार करूंगा कलयुग के अंदर, तो कैसे बात बनेगी परमात्मा? ये तो आपके ज्ञान का नाश कर देंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि जो बर्म में पंथ का प्रवर्तक संवत 1774 में जन्म लेगा, उसको मैं अपनी महिमा की यथार्थ जानकारी, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसको प्रदान करूंगा। उसके माध्यम से फिर मेरा यथार्थ वाणी फिर से उजागर होगी, और उसी बार में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा, और इस गूढ़ रहस्य को फिर मैं ही समझाऊंगा, क्योंकि मेरे ज्ञान को ये प्राणी समझ नहीं पाएंगे। तो पुण्यात्मा, वो तत्वदर्शी संत, परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया, वो तत्वदर्शी संत बनाकर जो यथार्थ ज्ञान आपको अप्रदान कर रहा है। अब ये जो समागम चल रहा है, ये वो शुभ दिन है। आज जिस उपलक्ष्य में ये समागम सत्संग चल रहा है, इस दिन परमात्मा उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए जो काल के दूतों के द्वारा उस तत्व ज्ञान को डिस्टर्ब कर दिया गया था, उसकी पूर्ति के लिए संवत 1784 यानी जब गरीबदास महाराज जी 10 वर्ष के थे, उस समय उनको जंगल में मिले थे, यानी सन 1727 में, और उस समय उनको साथ लेकर के ऊपर गए थे, सब ब्रह्मांड दिखाए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए थे, और सारा अपना अध्यात्म ज्ञान उनके अंतःकरण में, हृदय में फीड कर दिया था। और वही ज्ञान फिर गरीबदास जी ने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर, ऊपर सभी ब्रह्मांडों को आंखों देखकर, फिर अपनी अमृतवाणी के अंदर उन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बोला, और उस ज्ञान को आज इस दास ने आपके सामने खोला। सन 1727 से लेकर सन 1730 में ये लिखनी शुरू होगी थी। सन 1730 के बाद आज तक न तो गरीबदास जी के पंथ वाले पंथी इस यथार्थ ज्ञान को समझ सके, और न ही कबीर साहब जी के कबीर पंथी कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। अब इस दास के ऊपर दया करी है परमात्मा ने, और सौभाग्य आपका कि आप जी का ऐसे समय में मनुष्य जन्म
अब आपको तो इतना ज्ञान नहीं बच्चों, इस दास को पता है, ये मास्टर है इस अध्यात्म मार्ग का। आपके ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार आपके साथ संग्रहित है, तब जाकर के आपको ये नाम और स्थान प्राप्त हुआ। और बार बार आपको ज्ञान सुनाने का, यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रक्रिया में आप लग रहे हो, ये तो असंख्य जन्म हो गए आपने, ये रोजी रोटी पूरी नहीं होती, हम ही मर जाते। और जिस चिंता में हम ग्रस्त रहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, तो हम ऐसी भी मौतें मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे रह गए हैं और हम अचानक मर गए हैं। तो फिर भी उनके साथ जो होना था वही हुआ, क्योंकि उनकी जो किस्मत में लिखा था। तो इसी प्रकार आप जिस समाज में रह रहे हो, वहां केवल यही पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि केवल बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, इनका विवाह कर दो, फिर भगवान इनको संतान दे, इनका रोजगार लग जाए, फिर हम मर जाओ, बेसिक नो प्रॉब्लम। तो यहाँ बुलाकर आपको वो यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है कि आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से परमात्मा के चरणों में समर्पित होना सीखो। और इस ज्ञान से आपको विश्वास भी होगा कि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी, हमारा कोई ऐसा संस्कार होगा मृत्यु का, वो भी ठीक होगा, वो परमात्मा टाल देगा। और फिर आप अपने बच्चों को भी ठीक संभाल सकोगे। यदि परमात्मा का साथ नहीं है, आपसे कितनी टेंशन बनाए रखो, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो जो होना वो तो होगा ही होगा। लेकिन इस समर्थ की शरण में आने के बाद फिर ये बलाएं टलेंगी। अब जब दुखी हो जाता है राजा भी, क्योंकि राजा को तो हम गणाए तगड़ा मानते हैं, समर्थ मानते हैं राजा को, राजा लोग भी जब दुखी होते हैं कोई पारिवारिक समस्या से, शारीरिक समस्या से, या कोई राजकाज की समस्या से, और उनके वश से बाहर हो जाता है, तो वो भी भगवान के सामने ही याचना करते हैं। तो इस ज्ञान से आपको ये पता चलेगा कि परमात्मा की आवश्यकता हमें कितनी है। और अब हम भूल चुके थे, भगवान 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 याद था, नाम नाम, लेकिन हम अपने दैनिक कार्य को ही प्राथमिकता देते थे और अपनी सूझबूझ से सभी कोशिश कर रहे हैं। और सभी की यही चेष्टा होती है कि कोठी बनाऊं, कार बनाऊं और घने पैसे इकट्ठे कर लूं, घने प्लाट ले लूं या ज़मीन खरीद लूं। लेकिन कितने तो ये आप कर पा रहे हो? आपकी रोजी रोटी भी मुश्किल से चल रही है। और जब हम समर्थ की शरण में आएंगे, यो ज्ञान सुनेंगे, तो हमारी ये बकवाद की इच्छाएं समाप्त होंगी। हमें ये पता चलेगा कि जिस वस्तु की डिमांड के लिए हम भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम बेतुकी डिमांड भगवान के सामने रखते ही रहते हैं। तो ज्ञान से हमें ये पता चलेगा कि हम क्या मांगें भगवान से।